और चलिए अब शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की महा डिबेट की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मिशन 2028 की तैयारी में जुटने का प्लान बना रही है। इसे लेकर 2 नवंबर से पचमढ़ी में कांग्रेस एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। करीब 10 दिन तक कांग्रेस नेताओं का प्रशिक्षण शिविर चलेगा। कांग्रेस के पचमढ़ी में होने वाले कांग्रेस के इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। शिविर पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस राजनीति में तमाशा करने की आदी हो गई है। कांग्रेस योग करने वाली नहीं है, क्योंकि इससे भारतीय संस्कृति का ठप्पा कांग्रेस पर लग जाएगा, जिससे ईसाई और मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। उधर रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया और कहा कि इस तरह के शिविर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं। गौसेवा और प्रभात फेरी जैसी गतिविधियां परंपरा और आधुनिक राजनीति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। एमपी कांग्रेस नवंबर में पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रही है। शिविर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से कांग्रेस जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। शिविर में गौसेवा, प्रभात फेरी, योग, स्वच्छता, अनुशासन का पाठ सिखाया जाएगा। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के गुर सिखाए जाएंगे। राहुल गांधी नेताओं से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। नए जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षित करना इसका मकसद है। करीब 10 दिन तक कांग्रेस का शिविर चलेगा। हर सुबह सामूहिक योग और प्रभात फेरी होगी। प्रभात फेरी में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। पार्टी एजेंडा और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस इसे 2028 की चुनावी मिशन की तैयारी मान रही है। कांग्रेस के शिविर पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि 10 दिन कांग्रेसी शिविर में क्या करेंगे। बीजेपी की नकल करने से काम नहीं चलेगा। उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। देखिए, अब कांग्रेस तो राजनीति में तमाशे के लिए आदी हो गई। अब उसका खुद मूल तो बचा नहीं है, और मूल नहीं बचा तो व्यवहार भी नहीं बचा, और व्यवहार नहीं बचा तो उसके कारण अब उपदेशात्मक वो बात करने की कोशिश करती, पर ऐसा तो है नहीं। योग तो कांग्रेस करने वाली नहीं है, क्योंकि योग करेंगे तो भारतीय संस्कृति का ठप्पा लग जाएगा, और भारतीय संस्कृति का ठप्पा लग जाएगा तो मुसलमान और ईसाई नाराज हो जाएंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान लेकर आए, जिसमें 7-7 दिन तक जो भी पर्यवेक्षक थे, 10 दिन की ट्रेनिंग पचमढ़ी में होगी। मैं समझता हूँ कि धार्मिक या योग का भी जो होता है कैंप, उसमें ये सब चीजें सिखाई जाती है, जिससे आदमी मजबूत होता है। कांग्रेस का दावा है कि इस तरह के शिविर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं। गौसेवा और प्रभात फेरी जैसी गतिविधियां परंपरा और आधुनिक राजनीति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोई भी राजनीतिक दल हो, पार्टी के स्तर पर प्रशिक्षण शिविर करने का अधिकार है। फिर इसके बहाने सियासत की क्या बात है। हर पार्टी का एक वक्त होता है। कभी कांग्रेस भी देश और राज्यों में उस स्थिति में जैसे आज बीजेपी है, लेकिन वक्त बदला तो कांग्रेस की हालत बदल गई। अब ऐसे में पार्टी को मजबूत करने और नेताओं में जोश भरने के लिए प्रशिक्षण शिविर एक प्रक्रिया है। आखिर कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर से बीजेपी को टेंशन क्यों? आज इसी पर महाडिबेट में होगी चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर भी नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल यह है कि कांग्रेस की ट्रेनिंग से आखिर बीजेपी परेशान क्यों है। सवाल दूसरा ये कि प्रशिक्षण शिविर से कांग्रेस कितनी मजबूत होगी। और एक सवाल यह भी बनता है कि नाराज नेताओं से आखिर कांग्रेस कैसे निपटेगी। तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट का पैनल जुड़ रहा है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज तिवारी जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख जी जुड़ गए हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता रोशनी यादव जी जुड़ गई हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार उपदेश अवस्थी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और सबसे पहला सवाल बीजेपी से ही रहेगा कि जब ये प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस का है, तो गुलरेज जी, बीजेपी की टेंशन क्यों बढ़ी हुई है? मजा आ रहा है ये देख के कि अब राहुल गांधी जी ट्रेनिंग देंगे अपने कार्यकर्ताओं को।
तो ये तो बहुत बड़ी अचंभे की बात है, क्योंकि राहुल गांधी जी खुद सन 2004 से ट्रेनिंग मोड में चल रहे हैं, लेकिन क्या नतीजा आता है? चुनाव पर चुनाव हारना, चुनाव पर चुनाव हारना, चुनाव पर चुनाव हारना। तो अच्छा है, राहुल बाबा जितनी ट्रेनिंग देंगे इन लोगों को, ये उतने ही चुनाव हारेंगे और हमारी राह जो है वो आसान हो जाएगी। और मैं तो ये पूछता हूं कि इस ट्रेनिंग कोर्स का जो मेन्यू होगा, वो मेन्यू क्या होगा? कैसे परिवारवाद से पार्टी चलाएं, या आरोप लगाकर कैसे भागा जाए? विपक्ष ये किस प्रकार का विपक्ष है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने कमजोर जिला अध्यक्ष है कि राहुल बाबा से अब उनको क्लास दिलवाना पड़ेगी। तो अच्छा है, लेकिन मुझे तो एक बात और भी लगता है कि एक तो ये क्लास हुई, अब क्या दूसरी क्लास भी मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, चलती है क्या इनके यहाँ कुछ? क्योंकि इन लोगों का जो आचरण होता है कांग्रेसियों का, वो तो गुंडागिर्दी का होता है, वो तो गाली गुप्तार का होता है, वो तो प्लाट पे कब्जा करने का होता है, वो तो मंडवाली करवाने का होता है। तो क्या इसकी भी कोई क्लास दी जाती है कांग्रेस में? ये कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया से मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं, हमारे साथ जवाब भी ले लेते हैं। कांग्रेस का इस पर क्या कुछ कहना है जी? रोशनी जी क्या जवाब देंगी? रितु जी, आपको नमस्ते और मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार। पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता के उनके जवाबों का खंडन कर देती हूँ। राहुल गांधी जी की इन्होंने सीख की बात करी, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी तो ट्रेनिंग और प्रशिक्षण जिन्होंने अपनी राजनीति को संघर्ष और मेहनत और परिश्रम से सींचा है, उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की, किसानों की बात सुनी, युवाओं की बात सुनी, महिलाओं की बात सुनी, हर एक छोटे तबके, हर एक वर्ग के व्यक्ति को सुना और उस संघर्ष से लड़कर आज उन्होंने खुद की पहचान बनाई है, ना कि ये जो तमका लगाते रहते हैं उसको पीछे छोड़ा है। दूसरी बात, अभी जिस विषय को इन्होंने कहा है कि आज सबसे बड़ी सीख संगठन की, जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग की बात करें, तो मुझे लगता है कि अभी आपका तो संगठन का अनुभव अधूरा रह गया। आपकी पाठशाला में तो बच्चे ही पूरे प्रेजेंट नहीं रहते हैं, अभी आपके पूरे जिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो पाए और ये पाठशाला हमें पढ़ाने की बात करते हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, इनके नेताओं पर इनको भरोसा नहीं है। 2018 में हमारी ही सरकार को लूट करके ले गए थे। डबल इंजन का तमका अगर केंद्र में नहीं बैठा होता तो इस सरकार को भी नहीं ले जा पाते। अगर आपको प्रशिक्षण की और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती महोदय, तो मुझे लगता है फिर बीजेपी के रोशनी जी 18 की आप बात कर रही है, तो फिर आप 23 के परिणाम भी जरा रोशनी यादव से ये पूछो, रोशनी यादव से ये पूछो कि कौन से जिले में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है? मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। रितु जरा रोशनी से ये पूछो कि मुझे जो सवाल पूछना है मैं पूछ लूंगी, आपके कहने से मैं नहीं पूछूंगी। ठीक है, आप अपना सवाल रख दीजिए, आप अपना सवाल आगे रख दीजिए। मिसलीड क्यों करते हैं? पहले पढ़ के आया करो, डिबेट के लिए मेरी गुलरेज जी की बात पे सुन लीजिए, आपने भी उनका जवाब दिया। रोशनी जी आपने भी उनका जवाब दिया, गुलरेज जी की बात पे सुन लीजिए, कि करके बात रखिए। जी गुलरेज जी जल्दी से अपनी बात रखिए। आपको भी समझो, वो उसके बाद डिटेल लेकर आओ ना। आप बोल रहे हो कि जिला अध्यक्ष नियुक्ति हुए, जो सवाल पूछना चाह रहे थे गुलरेज जी, जो सवाल आप पूछना चाह रहे थे वो सवाल पूछिए। मैं देखिए, रोशनी जी ने अभी कहा कि भाजपा के तो जिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुए। कौन सा जिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ है मेरी बहना, ये बताओ। ठीक है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर ठीक है। रोशनी जी, गुलरेज जी, रोशनी जी जवाब दे दो रितु जी, मैं जवाब दे दूं इनकी बात का। कांग्रेस में जमीनी लड़ाई लड़के जिला अध्यक्ष और नेता और कार्यकर्ता तय होते हैं। आपके यहाँ से फरमान नहीं आता है। लेकिन रोशनी जी, अगर जमीनी लड़ाई लड़ी जाती है, नियुक्ति पर लड़ाई लड़ी जाती है, सवाल मत लेने दीजिए। गुलरेज जी, अगर आप भी मेरा काम करेंगे तो फिर मैं सवाल कब करूंगा? गुलरेज जी आप उत्तर दीजिएगा, आप उत्तर दीजिएगा। रोशनी जी, जिला अध्यक्षों की आप बात कर रही हैं, जिला अध्यक्षों की आप बात कर रहे हैं, तो फिर कमलेश्वर पटेल क्यों कहते हैं? कमलेश्वर पटेल क्यों कहते हैं? जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस में होती है तो फिर उसकी शिकायत क्यों पहुंचती है? फिर शिकायत क्यों पहुंचती है? रोशनी जी, जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस में होती है तो उसकी शिकायत दिल्ली तक क्यों पहुंचती है? उसमें गुटबाजी क्यों सुनने को मिलती है? मैं इस बात को कांग्रेस में तारीफे काबिल मानती हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र को चुना है, संविधान को चुना है और संविधान में फ्रीडम ऑफ राइट्स दिया गया है। आप अपनी आवाज को रख सकते हैं। जरा बीजेपी से ये सवाल करिए कि ये मौन होकर क्यों बैठ जाते हैं? ऊपर से हाईकमान का आप बीच में मत बोलिएगा, बीच में बोल रहे हैं। बात को रितु जी देखिए पूरा ही नहीं करने दे रहे, आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है ना, तो आप अपनी बात को रखिए। आपका हाईकमान जब वहां से फरमान जारी करता है
और चौथी वाह! पांचवी दीर्घा में बैठे वाह! मुख्यमंत्री सैल्यूट जी की करता हूं, पर्ची सलाम दे देता करता हूं, है, वाह! जो आपके यहाँ क्या मेहनत करता बात रह कही जाता है, आपने, उसको तो आप वाह सुनते साहब, वाह! नहीं है। ऐसे कि चुन कल करके सुनो आते हैं, राहुल वाह गांधी के वाह मुंह में वाह मत जाएगा, करिए, गाली वाह वाह पहुंचेगा, वाह और वाह बोलेगा वाह ये तो वाह, फ्रीडम ऐसे है। प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं इसको तो कांग्रेस कि ठीक है, मंत्रियों की ठीक है, बदजुबान को नियुक्ति आप से इस्तीफा हटकर भी नहीं प्रशिक्षण लेते। पर आ जाते हैं विजय शाह गुलरेज जी, कहते रोशनी जी, हैं, बेटियों नियुक्तियों का से अपमान करते ठीक है, हैं नियुक्तियों और की ऊपर बात से करेंगे, बाबाई प्रशिक्षण लूटते पर हैं। ये आएंगे, प्रशिक्षण होता लेकिन है आपका। प्रशिक्षण की ये जरूरत पड़ प्रशिक्षण क्यों है रही है, आपका। प्रशिक्षण से बदलाव क्या हो रहे हैं, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी भी बने हुए हैं। दिनेश जी, परिस्थितियां आप देख रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहे हैं चुनावों में, वो भी आप देख रहे हैं। प्रशिक्षण इसके पहले भी कांग्रेस में कई हो चुके हैं, लेकिन बदलाव क्यों नहीं दिख रहा, क्या लगता है आपको? देखिए, जो प्रशिक्षण है वो किसी भी राजनीतिक दल में ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यदि 10 दिन का प्रशिक्षण है तो जो है कांग्रेस में इतना लंबा कोई प्रशिक्षण दिया नहीं जाता है। इतने लंबे समय तक लोग रुककर प्रशिक्षण प्राप्त करें, ये भी थोड़ा सा कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि जो जिस तरह की ट्रेनिंग की बात होती है वो राजनीतिक दल उस तरह का है नहीं। कांग्रेस में जो है मास लीडर वाली पार्टी है। यहाँ जो नेता बनता है वो अपनी सामर्थ्य से बनता है और अपने जो जनता के समर्थन से बनता है, और उसे पता होता है, क्योंकि जो जननायक जो जिसे कहते हैं ना कि आप जननायक हैं, तो जननायक तो कांग्रेस में, तभी तो भारतीय जनता पार्टी ने इतने सारे नेताओं को तोड़कर भाजपा में ले गए वो। अन्यथा यदि भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन आधारित पार्टी है वहाँ नेता होते तो फिर लगातार जो है आपको हर राज्य में क्यों कांग्रेस पार्टी के नेता तोड़ना पड़ते, भारतीय जनता पार्टी में ही होते। तो कांग्रेस पार्टी का जो कल्चर है वो ट्रेनिंग का नहीं है। यहाँ तो ऑलरेडी जो नेता हैं वो अपने हिसाब से सियासत करते हैं, और इससे जो ट्रेनिंग होगी, जो मुद्दे ट्रेनिंग के हैं उस मुद्दों पर यदि एका बनता है, यदि जो उनके जिला अध्यक्ष एक होते हैं, कोई ऐसा बयान चुनाव के समय नहीं देते जिससे पोलराइजेशन होता है, तो भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। क्योंकि महत्वपूर्ण तो ये है कि आप कांग्रेस पार्टी की जो जिस तरह का वैचारिक सोच है उस पर वो कितना समझते हैं नेता। कांग्रेस पार्टी के नेता अब पार्टी के वैचारिक सोच पर नहीं चलते, वो अपने वैचारिक सोच पर चलते हैं। यदि इस प्रशिक्षण शिविर में उनको यदि उनके सोच पर लाती है पार्टी, जो पार्टी का मूल सोच है, जिन मुद्दों को लेकर पार्टी राजनीति करती है, तो कह सकते हैं कि ये उनका अप्रोच सही है। अन्यथा 10 दिन तक जिला अध्यक्षों को रोकना मुझे लगता है आसान नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कितना आसान होगा कितना आसान नहीं होगा दिनेश जी, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प चीज़ होगी। हमारे साथ गुलरेज जी बने हो। गुलरेज जी, कांग्रेस का प्रशिक्षण है और जैसा कि दिनेश जी भी बता रहे हैं कि एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है, प्रशिक्षण होते रहते हैं, लेकिन बीजेपी फिर इसे नकल क्यों बता रही है? ठीक है, अगर आपकी नकल कर भी रहे हैं और नकल करके कुछ सीख रहे हैं तो सीखने दीजिए, बीजेपी की टेंशन क्यों बढ़ रही है? नहीं रितु, आपने गलत समझा। दिनेश जी ने कहा कि कांग्रेस ऐसा दल नहीं है कि जिसमें प्रशिक्षण 10 दिन का हो। मैं 10 दिन की बात नहीं कर रही हूँ गुलरेज जी, मैंने बिल्कुल सही समझा, और मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं 10 दिन की बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जब रामेश्वर शर्मा जी कहते हैं कि नकल कर रही है कांग्रेस हमारी, तो नकल कर भी रहे हैं तो करने दीजिए, आपको उससे क्या टेंशन है? मैं इस सवाल का जवाब मांग रही हूँ, 10 दिन की बात नहीं कर रही हूँ मैं गुलरेज जी। करने दीजिए ना। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा मध्य प्रदेश प्यारा मध्य प्रदेश है, और इससे तो कोई भी इनकार नहीं करेगा। यहाँ से कुछ भी ऐसी खबर नहीं आना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक फिजाओं का वातावरण है या मध्य प्रदेश का नाम दूषित हो। मैं तो इतना चाहता हूँ, और कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय ऐसा यही कहूंगा कि 10 दिन तक कांग्रेसी एक जगह पे रहेंगे, एक रिसोर्ट में रहेंगे, तो बस सब कुछ अच्छा रहे, जूतल पेजार नहीं हो, कोई गाली गुप्ता नहीं हो, एक दूसरे का बदतमीजियां नहीं हो, क्योंकि ये खबरें जाती है ना तो फिर लोगों का, खासतौर से युवाओं का जो मन है वो उठ जाता है राजनीति से, जो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, रोशनी जी क्या कहेंगी? 10 दिन के प्रशिक्षण की बीजेपी को बड़ी टेंशन है। रितु जी, मुझे हंसी आती है बीजेपी प्रवक्ता भाई की बातें सुनकर। पहले तो ये अपने संगठन में और अपने नेताओं में भी संवाद नहीं बना पाते। सागर से लेके इंदौर तक, कैलाश विजयवर्गीय जी से लेके भूपेंद्र जी, गोपाल भार्गव जी, गोविंद सिंह जी, सबकी नाराजगी मंचों पर दिखती है और खूब तमाशा होता है। तो अपने संगठन में जो है उसका जीर्णोद्धार नहीं कर पा रहे, उसमें सुधार नहीं कर पा रहे, लेकिन कांग्रेस में इनको अकल और नकल की बात करें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस आपकी नकल ना ही करे तो बेहतर है। क्योंकि आज मध्य प्रदेश में जिस तरीके से युवा बेरोजगार है, किसान खाद की लाइनों में मर रहा है, और आज भ्रष्टाचार, और जहां लाडली बहना लेकर आते हैं महिला असुरक्षित है, एनसीआरबी के आंकड़े बढ़े हुए, उस पर इनसे चर्चा मत कराइए। उद्योग नीति में कितना निवेश हो रहा है, एमओयू का एजेंडा
जो है पूरी जगह ठीक है, प्रचार ये तो प्रसार देखिए होता है, सरकार की लेकिन आज नीतियां, पूरा सरकार की उद्योग नीति योजनाएं हैं मरी जिन पड़ी पर है, काम उस पर अगर हो चर्चा रहा नहीं है करेंगे। और तो नहीं मुझे हो रहा लगता है उन हमारे पर तो विपक्ष सवाल उठाएगा ही, जो आप अभी भी उठा रही हैं। लेकिन रोशनी जी, फिर तो हम खेमे में ऋतु जी, हम शिविर में यही बंटवारे जैसी सीखेंगे चीजें कि क्यों कैसे निकल कर हमें सामने जन आती हैं? आंदोलन। आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई, जब नियुक्ति हुई तब भी मध्य प्रदेश की जनता को शायद यही उम्मीद होगी कि कांग्रेस जो गुटों में बटी हुई नजर आती है, खेमे में बटी हुई नजर आती है, वहां एकजुटता देखने को मिलेगी। लेकिन नियुक्ति के बाद भी फिर अलग तरह के बयान सामने आते हैं। अरुण यादव जी एक ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट भी काफी चर्चा में रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मंच से भाषण देने से काम नहीं चलेगा, एकजुटता ऐसे नहीं बनेगी, चुनाव ऐसे नहीं जीतेंगे। तो फिर अगर प्रशिक्षण हो रहे हैं, नियुक्तियां हो रही हैं, तो बदलाव कब दिखेगा रोशनी जी? देखिए ऋतु जी, ये जो हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जिस तरीके का ट्वीट करके या मार्गदर्शन दिया जाता है, हम इसे पॉजिटिव रूप में लेते हैं। मैं नहीं मानती हूँ कि ये गलत है, उसका न्यूज बना के और बीजेपी उसको तूल पकड़ाए तो वो एक अलग विषय है, क्योंकि कांग्रेस का ये हमेशा से कल्चर रहा है, जैसा कि दिनेश जी ने भी कहा है कि ये नेता आधारित पार्टी, जो कि लीडरशिप को जो एक व्यक्तित्व जो है एक दिशा देता है, उसी पर आज तक चलती आई है। तो अब अगर हमें परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि हम 70 साल से परिवर्तन की बड़ा जरूरत लंबे समय से दिख रही है। ठीक है, रोशनी जी बने रहिए, नीरज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, देखिए चुनावी परिणाम हम साल दर साल जिस तरह से देख रहे हैं कि हर बार जो परिणाम है वो कांग्रेस के लिए अच्छे साबित नहीं हो रहे हैं। चाहे आप नामांकन की प्रक्रिया में भी देख लीजिए कि हम देखते हैं कि नेताओं की मौजूदगी दिखाई नहीं देती है और उसमें भी फिर गुटबाजी का मौका कहने का बीजेपी को मिल जाता है। क्या लगता है ये जो 10 दिन का प्रशिक्षण है, कितना फायदा इससे कांग्रेस को मिलेगा नीरज जी? बिल्कुल, यदि प्रशिक्षण होता है तो कांग्रेस के नेताओं को फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन बार बार जो बीजेपी के लोग सवाल उठाते हैं वो भी बहुत गंभीर है। थोड़ा सा चिंता करने की बात है। यदि राहुल गांधी जी कोई प्रशिक्षण दे रहे हैं तो यहाँ पे इतना बड़ा तूल दिया जाता है कि प्रशिक्षण दे क्यों रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भाजपा के बाद कांग्रेस देश में सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, जिसे कहा जाता है शैडो मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं। और जिसे हम जानते हैं कि शैडो मंत्रिमंडल का मतलब होता है कि नेता प्रतिपक्ष एक प्रकार से शैडो प्रधानमंत्री हैं। और जब शैडो प्रधानमंत्री होने के नाते विदेश की धरती पर जाकर के कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिससे देश के खिलाफ बात समझी जाती है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बार बार सवाल उठाती है कि राहुल गांधी जी किस तरीके से बात कर रहे हैं। क्या ये प्रशिक्षण में राष्ट्रवाद की बात करेंगे कि वो अपने स्वयं के हित के बात करेंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है बीजेपी के सामने, जो बार बार उस सवाल को उठाती रहती है भारतीय जनता पार्टी। अब हम लोग बहुत अच्छे से ये बात पता है कि जब 545 सीटें हैं, उसका 10% जिस भी पार्टी को आता वही नेता प्रतिपक्ष होता है, और नेता प्रतिपक्ष इस समय राहुल गांधी जी हैं। और राहुल गांधी जी आज प्रशिक्षण देने के लिए आ रहे हैं पचमढ़ी में, तो क्या वो 2027 को टारगेट कर रहे हैं, 2028 को टारगेट कर रहे हैं, 2029 को टारगेट कर रहे हैं? 3 चुनाव मध्य प्रदेश में कंटिन्यू है। कितना फायदा होगा? बिल्कुल नीरज जी, अब प्रशिक्षण से फायदा क्या होगा, इस विषय पे हम बात कर लेते हैं। जी लौटूंगी मैं, नीरज जी लौटूंगी, समय की थोड़ी कमी है। प्रशिक्षण से ये फायदा होगा। जी नीरज जी, समय की थोड़ी कमी है, उपदेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। उपदेश जी, आप क्या समझते हैं ये प्रशिक्षण कितना महत्वपूर्ण है, और बीजेपी जिस तरह से सवाल उठा रही है इस प्रशिक्षण पर, इसे आप कैसे देखते हैं? जी थैंक यू सो मच ऋतु जी। चलो, मैं बीजेपी जो सवाल उठा रही है, हम लोग प्रश्न करने गए हमारे पत्रकार साथी, तो उन्होंने कुछ बयान दे दिए। बस मैं कर देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं है, किसी भी तरह के प्रशिक्षण से भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं होती, किसी भी पार्टी को नहीं होनी चाहिए, है ना। दूसरी बात कि फायदा किसको होगा, ये बड़ा वो हो रहा था। इस प्रशिक्षण में मैं जोड़ना चाहता हूँ कि फायदा सिर्फ राहुल गांधी को होगा। ये प्रशिक्षण कांग्रेस के नेताओं का नहीं है, ये प्रशिक्षण राहुल गांधी का है। कांग्रेस के नेता 10 दिन तक पचमढ़ी में बैठकर राहुल गांधी को समझाएंगे कि राजनीति होती क्या है, और कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस का चेहरा क्या है, कांग्रेस का तरीका क्या है। राहुल गांधी बड़े लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को बदल दिया जाए। कांग्रेस पार्टी को बदला नहीं जा सकता, बड़ी पुरानी पार्टी है, उसके अपने तरीके हैं और वो अपने तरीकों से ही रहेगी। बिल्कुल सही बात है, 10 दिन तक आप बिग बॉस नहीं बना सकते,
कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास इतना समय नहीं होता, और हर कांग्रेस पार्टी के नेता का अपना एक स्टैंड होता है, अपना एक वजूद होता है। वो किसी राहुल गांधी पर डिपेंड होकर चुनाव नहीं लड़ते। राहुल गांधी प्रचार करेंगे तो चुनाव जीतेंगे, उनकी अपनी इंडिपेंडेंसी होती है। इन्होंने जो कहा था कि हम ट्वीट को पॉजिटिव लेते हैं, ट्वीट को पॉजिटिव लेने की जरूरत नहीं है, उसको नेगेटिव ही लेना चाहिए, क्योंकि यदि बात पार्टी के अंदर कही जा सकती है, रोशनी मैडम से बोल रहा हूं मैं, कि यदि जिस बात को पार्टी के अंदर कहा जाना चाहिए, यदि आपका वरिष्ठ नेता सार्वजनिक मंच पर कहता है, एक्स पर आकर कहता है, तो ये आपके लिए शर्म की बात होना चाहिए कि उसको जनता के बीच में आकर कहना पड़ा, क्योंकि वो शायद आपके नेताओं के बीच में आकर नहीं कह पा रहा था, उसको अवसर नहीं मिल रहा था, समय नहीं दिया जा रहा था। यानी कि जो कड़ी बीच में छूटी हुई है उसे जोड़ने की जरूरत है। रोशनी जी, क्या लगता है चुनौती होगा जिलाध्यक्षों को 10 दिन तक रोकना? देखिए रितु जी, मैं मानती हूँ कि अगर ये 10 दिन का प्रशिक्षण होगा, चूंकि अभी एक सीमा तय की गई है और उसकी एक रूपरेखा पूरी बनाई गई है कि कैसे हमें प्रशिक्षण देना है, योग और सारे अनुशासन और पार्टी कैसे काम करे, बूथ तक पहुंचे, पंचायतों की समितियों का पुनर्गठन करे, तो वो 10 दिन अलग तरीके से तय किए गए। तो मुझे लग रहा है कि रोकना और किसी को रोकना, क्योंकि वो प्रशिक्षण है, जब प्रशिक्षण होता है, बच्चा क्लास में जाता है, तो स्वाभाविक है। ठीक है, लेकिन क्लासरूम का असर कितना होता है, महत्वपूर्ण तो ये है ना रोशनी जी, क्लासरूम का असर कितना होता है, ट्रेनिंग का असर कितना होता है, महत्वपूर्ण। ठीक है रोशनी जी। गुलरेज जी, अंतिम प्रतिक्रिया में आपकी चाहूंगी, क्या लगता है चुनौती है कांग्रेस के लिए 10 दिन तक जो कांग्रेसी रहेंगे उन्हें वहां पर रोकना, प्रशिक्षण देना और उसके बाद बदलाव लाना? देखिए रितु, अब मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बात बोल रहा हूँ और मैं अपने अंतर्मन से बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि 10 दिन तक के, चाहे राहुल गांधी हो या राहुल गांधी के ऊपर वाले कोई आ जाए, और भी कोई होते हो तो उनके पिताजी, उनके माताजी आ जाए, तो भी इन कांग्रेसियों को एक स्थान पर 10 दिन तक नहीं माता पिताजी पे जाने की जरूरत नहीं है, आप पार्टीगत ही बात कर लीजिए। यही हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, चलो आप पार्टी की बात करें, सुन लीजिए। अब आप पॉलिटिकल बात सुनना चाहते हैं ना, तो पॉलिटिकल हकीकत भी सुनिए रोशनी। इनके यहाँ जूते चलेंगे, गाली गुप्तार होंगे, सब प्रकार की आपको खबरें आएंगी। अब रोशनी को सुनना है ना, तो रोशनी को सुनिए। ठीक है गुलरेज जी, अब 10 दिन के प्रशिक्षण से क्या साफ निकलेगा, कितना फायदा पहुंचेगा कांग्रेस को, और अगर फायदा पहुंचेगा तो इससे बीजेपी की टेंशन क्या और ज्यादा बढ़ेगी, ये तो प्रशिक्षण के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस का प्रशिक्षण है 10 दिन का और इस प्रशिक्षण पर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन कितना फायदा मध्य प्रदेश कांग्रेस को इस प्रशिक्षण से मिलता है, इस पर सबकी नजर होंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इस डिबेट में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।